ये है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, जिनकी बिशारत मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलाम ने इस तरह उनके वालिद माजिद को अता फरमाई। तुम्हारा बेटा एक अशरफ होगा, दूसरा आरफ होगा। अशरफ जो है ये ज़ाहिरी सल्तनत का भी हुक्मरान होगा और बातिनी सल्तनत का भी हुक्मरान होगा। 14 साल के अंदर सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने उलूम ज़ाहिरिया और उलूम बातिनिया दोनों को हासिल कर लिया। फारिग तहसील हो गए। 15 बरस की उम्र हुई, आपके वालिद ने दुनिया से पर्दा फरमा लिया और आप अपने वालिद की जगह तख्त नशीन हुए। सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इंसाफ परस्त बादशाह हैं। अदलो इंसाफ के परचम आपने कायम किए हैं। आपके दौर को देखते हुए हजरत उमर फारूक आजम के दौर की याद ताज़ा हो जाती है। कौन है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, जिनके दौर को देख करके हजरत अबू बकर का दौर भी याद आता है, जिनकी सल्तनत के तौर तरीके और अतवार को देख करके उमर फारूक आजम का दौर भी याद आ जाता है, जिनके दामन करम में सिद्दीक अकबर के जलवे भी हैं, उमर फारूक आजम की अदालत के जलवे भी हैं। वो है मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, जिनके दामन करम में सैयदना उस्मान गनी की सखावत के जलवे भी हैं, जिनके दामन करम में हैदर कर्रार मौला कायनात शेर खुदा की शजाअत और बहादुरी के चर्चे और जलवे भी हैं। आप जो थे शिकार के लिए अपने सिपाहियों के साथ, लश्कर के साथ जंगल में तशरीफ ले गए, शिकार करते हैं। नमाज के वक्त पे आप नमाज पढ़ते हैं और शिकार भी किया जाता था, इबादत का एहतमाम और इंतजाम भी होता था। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जलवा अफरोज है। एक ज़ईफा नहीफो नातवा कमजोर सी औरत आती है, आकर के रोने लग जाती है, आकर के कहती है, ए बादशाह तेरे एक सिपाही ने मुझ पे जुल्म किया है, मेरा दही लेकर के उसकी कीमत अदा नहीं की, उसका इवज़ नहीं दिया। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं ये मेरे सिपाही हैं, इनमें से पहचान किसने तेरे साथ ये जुल्म किया है, किसने तेरा जुल्मन दही लिया है। वो सबको एक के बाद दीगरे पे दर पे सबको देखती चली जाती है, कहती है ये सिपाही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इन्होंने भी नहीं लिया, इसने भी नहीं लिया। उसी असना में एक सिपाही शिकार खेल के जब वापस आता है शिकार से, अल्लाह अकबर, बूढ़ी औरत देख करके कहती है, ए बादशाह सलामत, इसी ने मेरा मतलब दही जो है जुल्मन लिया है, ये सिपाही है, इसी ने मुझ पे ये अत्याचार किया है, इसी ने मुझ पे ये जुल्म किया है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। आप फरमाते हैं मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, क्या तुमने इसका दही जुल्मन लिया है? क्या तुमने दही खरीद करके इसको कीमत नहीं दिया है? क्या तुमने अल्लाह अकबर इसका इवज़ नहीं दिया है? तो वो सिपाही कहने लगा, हजरत मैंने तो कोई दही नहीं लिया। बूढ़ी औरत कहने लगी ये झूठ बोलता है। आप फरमाते कोई गवाह है तेरे पास में? वो कहने लगी मेरे पास कोई गवाह भी नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने अल्लाह अकबर एक रास्ता निकाला। फरमाते चंद मक्खियों को पकड़ के लाओ। चंद मक्खी पकड़ के लाई गई। आपने फरमाया इस सिपाही के मुंह में ये मक्खियां डालो, अभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर दही इसने इस औरत का, इस ज़ईफा का जुल्मन लिया होगा, इसके पेट में होगा और मक्खियां पेट में जाएंगी तो उल्टी होगी, क़े होगी, फौरन दही वापस आएगा। ऐसे ही हुआ। मक्खियां उसके मुंह के अंदर जब डाली गई, मक्खियां पेट में पहुंची, उसको पलटी हुई, उसको क़े हुई और क़े के अंदर सारा दही वापस आ गया। आपने उस सिपाही को फौरन माजूल कर दिया और माजूल करने के बाद ज़ईफा को इंसाफ यहाँ तक दिलाया। उस सिपाही के घोड़े को, उसके दुलदुल को और उस घोड़े की जीन को उस ज़ईफा के हवाले किया और इरशाद फरमाया, आइंदा अगर किसी सिपाही ने किसी गरीब पे जुल्म किया तो उसका भी हश्र यही होगा जो इस सिपाही का हश्र हो रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज तो कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। छोटे से लेकर के बड़े तक गरीब क्या है, किस तरह जिंदगी गुजार रहा है, कोई हमारे हुक्मरान को मतलब नहीं। गरीब के लिए लोग कहते हैं हमारा राजनीति करने का, सियासत में आने का एक मकसद है। क्या मकसद है आपका? बोले मकसद ये है हम गरीबों की खिदमत करना चाहते हैं, खिदमत खल्क करना चाहते हैं। जब तक कोई ओहदे पे फाइज नहीं होते तो खूब मतलब क्या है, गरीबों की खिदमत करते हैं। जैसे कोई ओहदा मिल जाता है सिर्फ अपना काम करना शुरू कर देते हैं, अपने
बच्चों को सेटल करना शुरू कर देते हैं। मॉल बनाए अपने लिए, कारखाने लगाए अपने लिए, फैक्ट्रियां लगाई अपने लिए। काश गरीबों का दर्द होता अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया उसी तरह अल्लाह अकबर हुक्मरानी की होती, खिदमत की होती, जैसे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी खिदमत कर रहे हैं। काश उसी तरह मुसलमान हुक्मरानी करते, हुकूमत करते, जैसे मेरे फारूक आजम उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की। आदि दुनिया के बादशाह और ऐसा लिबास पहनते थे जिस पे 17 या 18 पैबंद होते थे। रातों में सैर के लिए, गश्त के लिए निकलते थे, गरीबों को खाना देते थे, अपने कांधे पर राशन रख के ले जाया करते थे। कौन नहीं जानता इमाम हुसैन को, उनके जानशीन सैयदुना ज़ैनुल आबिदीन। जब उनका विसाल हुआ, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, मैं अपने उन सियासत दाग को आईना दिखाना चाहता हूँ जो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, जो सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं, और ये जो वक्ती तौर पर उन्हें ओहदा मिला है इसका मिसयूज कर रहे हैं। सैयदुना ज़ैनुल आबिदीन का जब इंतकाल हुआ, लोगों ने गुस्ल देने के लिए आपके कपड़े उतारे तो आपके शाने के ऊपर निशानात लगे हुए थे। खुदाम को बुला करके पूछा गया तो कहा मत पूछो, सो घराने ऐसे थे माबादे करबला के बाद जो सैयदुना ज़ैनुल आबिदीन ने उनकी कफालत को अपने जिम्मे पे ले लिया था। ज़ैनुल आबिदीन रात की तारीकी में अपने कांधे पे बोरियां अनाज की उठा करके गरीबों के दरवाजों पे रख करके आते थे। गरीब कहते थे अपना चेहरा तो दिखा दे, चेहरे पे मास्क और भाटा लगा हुआ होता था। फरमाते थे मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब खूब जानता है, अंधेरी रात में काले पत्थर पे काली चूंटी को चलता हुआ मेरा रब देखता है, वो आलिमुल गैब व शहादा है। ये हालात थे। खुदाम ने कहा ये जो निशानात पड़े हुए हैं, खुदा की कसम गरीबों की खिदमत करने की वजह से शहजादे के कांधों पर निशान पड़ गए। ये है अल्लाह अकबर आले रसूल, ये है मुस्तफा जाने रहमत का घराना। उसी घराने से सैयदुना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है जो नजीबुत तरफैन है। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदुना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपकी उम्र शरीफ जब 23 बरस की या 25 बरस को पहुंची तो आप अपनी वालिदा मोहतरमा से कहने लगे, वालिदा मैं इस सल्तनत को छोड़ना चाहता हूँ और मैं राहे हक का मुसाफिर बनना चाहता हूँ। हजरात गिरामी, आपकी वालिदा ने कहा, लाल इस दिन का तो मुझे भी इंतजार था। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो बुजुर्ग मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते थे, कहते थे तेरा बेटा ज़ाहिरी सल्तनत का भी मालिक है और बातनी सल्तनत का भी मालिक है, ये हुजूर के दीन का काम करेगा, ये पूरी दुनिया के अंदर गश्त करेगा। मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने जिंदगी में 3 मरतबा पूरी दुनिया की सैर की है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप कहने लगी, बेटे मेरी भी एक तमन्ना है, जब तुम जाओ घर से अल्लाह अकबर सल्तनत छोड़ के तो अपने साथ फौज लेकर के जाना, ताकि पूरी जिंदगी जब तक मैं भी जिंदा रहूं यही सोचती रहूं मेरा बेटा जंग में गया है, वापस आएगा एक दिन, तेरे इंतजार में मखदूम, तेरे इंतजार में अशरफ मैं पूरी जिंदगी गुजार दूं। कहा ठीक है, मैं आपकी ये इस तमन्ना को पूरा करूंगा। मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी खिदमत दीन के लिए, हुजूर की शरीयत के लिए, परचम इस्लाम को बुलंद करने के लिए सल्तनत को छोड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कौन सी करामत है, तो मैं कहता हूं पहली करामत तो यही है कि सल्तनत को छोड़ देना। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने सल्तनत जो थी आपको विरासत में मिली थी, इस सल्तनत के लिए लोग कितने जंगो जिगाल करते हैं, कितने कत्लो क़िताल करते हैं, कितनी खुरेजी होती है, कितने झूठे वादे होते हैं कि हम सुल्तान बनेंगे तो हम गरीबों को मकान देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, कुछ भी नहीं करते। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को तो ये विरासत में सल्तनत मिली, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और फिर छोड़ने के लिए कोई दबाव भी आपके ऊपर नहीं, कोई पसो पेश भी नहीं किया, किसी दूसरी टीम से पार्टी से जाकर के भी अल्लाह अकबर बातचीत नहीं की कि आप हमें इतना करोड़ रुपया दे दीजिए, अल्लाह अकबर हम जो है यहाँ की रुकनियत छोड़ करके आपकी पार्टी में आ जाएंगे। यही तो खेल हो रहा है रात दिन जो हम आप और देख रहे हैं। इसको हुक्मरानी नहीं कहते। हुक्मरानी दरअसल वो होती है जो लोगों के दिलों पे की जाए, जो गरीबों की खिदमत करके की जाए, जो लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करके की जाए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने घर से निकल गए। अल्लाह अकबर। जो लश्कर आपके साथ था, जब वो सो जाता आप उसको छोड़ करके चले जाते, चंद सिपाही बचे। एक दिन आया, उन्हें भी छोड़ करके आप निकल गए। आपने सफर किया सिमनान से, चलते रहे आप, चलते रहे, सफर करते रहे। इतना कठिन आपका सफर
सफर था कि पैरों की चूतियां भी अल्लाह अकबर टूट गईं। ऐसा मुश्किल तरीन सफर, पत्थरों पर चलना, सऊबतों को खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त कर लेना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, दीन हक के लिए निकलना बड़ी मुश्किल से होता है। चमन में दीदावर पैदा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है। सैयदुना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी आप लाहौर तशरीफ लाए। लाहौर में सैयदुना जलालुद्दीन बुखारी से मुलाकात हुई। 3 दिन आपने अपनी खानका में आपको रोक करके रखा, आपकी खिदमत की और फरमाया सैयदुना जलालुद्दीन बुखारी ने, बेटा तुम्हारा हिस्सा मेरे पास नहीं, तुम्हारा हिस्सा मखदूम अलाउल हक पंडुबी के पास में है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ बेटा मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। सैयदुना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी लाहौर की सरजमीन से निकले, सिमनान से लाहौर, लाहौर से अब चले हैं मखदूम अलाउल हक पंडुबी की बारगाह में। इधर से वो इंतजार कर रहे हैं, मेरे यार की मुझे खुशबू आ रही है, मेरे यार की मुझे खुशबू आ रही है। मखदूम अलाउल हक कहते थे मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ जिसके इंतजार में मेरी जिंदगी गुजरती चली जा रही है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इधर से मुरीद चले हैं, उधर से खलीफा अपने मुरीद के इंतजार में बेताब बेकरार है। अल्लाह अकबर, बेकरारी के साथ उनका गुजरता चला जा रहा है। मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी लाहौर से निकले, जब दिल्ली आप तशरीफ लाए उस वक्त उलमा ने लिखा है दिल्ली में जो राज था, दिल्ली का जो बादशाह था उसका नाम फिरोज शाह तुगलक था। हजरात गिरामी, एक हाथी जो था वो दीवाना हो गया था, वो पागल हो गया था, रास्ते में जो भी आता था उसे तकलीफ देता था। बादशाह फिरोज तुगलक के जितने सिपाही थे वो लोगों को हटाते जाते थे, ऐलान करते जाते थे सामने से हट जाओ, ये हाथी दीवाना हो चुका है, ये तकलीफ पहुंचा देता है, ये नुकसान पहुंचा देता है, माली नुकसान भी कर रहा है, जानी नुकसान भी कर रहा है। तारीख बताती है सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, उधर से हाथी, इधर से मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, लोग आवाजें दे रहे हैं वो आने वाले दीवाने हट जा, अल्लाह अल्लाह का वजीफा करते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए चलते चले जा रहे हैं। लोग कह रहे हट जा, लेकिन आप नहीं हटे। जैसे ही हाथी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के सामने पहुंचा, जाकर के उसने दोनों अपने अगले पैरों को टेक दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने कहा ये नौजवान आखिर तुम्हारे अंदर कौन सी काबिलियत है, आखिर तुम कितने काबिल इंसान हो, कितने नेक इंसान हो कि ये हाथी सबको नुकसान पहुंचाता है और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। तो आलम तसव्वुर में हाथी ने जरूर कहा होगा मैं पागल जरूर हूँ, लेकिन इतना भी पागल नहीं हूँ कि नबी के बेटों को काट लूं, नबी के बेटों को तकलीफ पहुंचा दो, नबी के बेटों को अज़ियत पहुंचा दूं। जानवर होकर के आले रसूल की ताज़ीम कर रहे हैं, ये कैसे जानवर हैं? अल्लाह अकबर, इंसानी लिबास में, इंसानी शक्ल सूरत में जो आले रसूल से बुग़्ज़ो इनाद रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं। और ये भी कहना चाहूंगा, और वो कैसे बदतरीन इंसान है, खुदा की कसम शर्म आनी चाहिए जो आले रसूल की आड़ में सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करते हैं। हमें सहाबा का भी मुअद्दब रहना है और अहले बैत का भी मुअद्दब रहना है, दोनों से प्यार करना है। मेरे इमाम ने क्या हमें मैसेज दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सैयदुना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अल्लाह अकबर तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। आप जब तशरीफ लाए बिहार में, बिहार से बंगाल की तरफ आपको जाना था अपने पीरो मुर्शिद मखदूम अलाउल हक पंडवी की बारगाह में, तो आप जब बिहार तशरीफ लाए तो एक जनाजा वसीओ अरीज मैदान में रखा हुआ है, जनाजा तैयार है, मुरीदीन उन अल्लाह अकबर कबीरा नमाज जनाजा पढ़ने तैयार हैं, उलमा और अल्लाह अकबर कबीरा अवाम खवास सब नमाज जनाजा पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन पढ़ाने वाले का इंतजार हो रहा है। जैसे ही मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पहुंचे तो आपकी आंखों से आंसू निकले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही मेरे पीर हो, इन्हीं की बारगाह में आ रहा हूँ और इनका मेरे आने से पहले पहले विसाल हो गया हो, इन्होंने पर्दा कर लिया हो। हजरात जैसे ही इतना सोचा, ये जो मरने वाले थे, पर्दा करने वाले थे, इनका नाम था सैयद शरफुद्दीन याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इन्होंने अल्लाह अकबर फौरन आकर के कहा बेटा तुम्हारा पीर मैं नहीं हूँ, तुम्हारे पीर हयात ज़ाहिरी से हैं और वो मखदूम अलाउल हक पंडवी हैं, तुम गम ना करो, तुम परेशान ना हो, आओ मेरी नमाज जनाजा पढ़ाओ।
अल्लाह अकबर, आप तशरीफ ले गए। आपने पूछा क्या मामला है, ये किसका जनाजा है? कहा ये अल्लाह के वली का जनाजा है। नाम क्या है? बोले शरफुद्दीन यहया मुनीरी इनका नाम है। कहा जनाजा पढ़ाते क्यों नहीं हो? बोले इनका जनाजा पढ़ाने के लिए शर्त रखी गई है। इन्होंने अपने खुलाफा से, अपने मुरीदीन से कहा था मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जो सैयद सहीहुन नसब हो, जो 7 क़िरात के क़िरात सबा के साथ कुरान मजीद का हाफिज हो। अल्लाह अकबर कबीरा, जिसने सल्तनत सिमना को मतलब क्या है छोड़ दिया हो, तर्क कर दिया हो। सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जो सैयद सहीहुन नसब है वो मैं हूँ, जो क़िरात सबा के साथ हाफिज है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है। और सुनो, जिसने सल्तनत को छोड़ करके यहाँ तक का सफर किया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सिफत भी मेरे अंदर है। सफ़े दुरुस्त हो गई। आपने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद आप बैठे हुए हैं, क्या देखते हैं? हजरत सैयद शरफुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का हाथ मजार शरीफ से, उनकी कब्र से बाहर निकल करके आ गया। मुरीदीन हैरान है, ये हमारे पीरो मुर्शिद का हाथ किस वजह से निकल करके आ गया? मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुराकबा किया, आंखों को बंद किया, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखें बंद की। अल्लाह अकबर कबीरा, आपने सब कुछ देख लिया। इरशाद फरमाते हैं ये शरफुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदो, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे पीर मुर्शिद ने तुमको ये नसीहत और वसीयत भी की थी कि मेरी एक टोपी जो रिजालुल गैब से मुझे अता हुई है, मेरे मरने के बाद कब्र में ये टोपी रख देना, कफन में इससे बरकतें हासिल होंगी। तुम ये टोपी रखना भूल गए। इस वजह से हजरत सैयदना शरफुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का हाथ बाहर आया है। वाकई टोपी उनके पास थी, टोपी दी गई, हाथ में रखी गई, हाथ अंदर चला गया। उसके बाद अल्लाह अकबर कबीरा, आपका जुब्बा, आपका खिरका सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ख्वाब में ये भी बता दिया गया। मुराकबा किया तो सैयदना शरफुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये भी फरमाया। मुराकबा क्या है? आंखें बंद करता है अल्लाह वाला, जमीन पर निगाह डालता है, तहतुस सरा मुलाहिजा फरमा लेता है, ऊपर निगाहें डालता है, अर्श आजम मुलाहिजा फरमा लेता है। ये है मुराकबा। हजरत शरफुद्दीन यहया मुनीरी ने कहा मखदूम अशरफ, ये जुब्बा जो है, ये खिरका आप ले जाना, इससे आप बरकतें हासिल करना। आपने सैयद शरफुद्दीन यहया मुनीरी के मुरीदों से कहा ये जो तुम्हारे पीरो मुर्शिद बरहक जलवे कुदरत का खिरका तुम्हारे पास है, ये खिरका मुझे दे दो। तुम्हारे पीरो मुर्शिद ने मुझसे कहा है, मुरीदीन ने कहा, खुलफा ने कहा, हम आपको ये खिरका नहीं देंगे, हम आपको ये जुब्बा नहीं देंगे, इसकी तो बरकतें हम लौटेंगे, हमने खिदमत की है अपने पीरो मुर्शिद की। आप फरमाते अच्छा, आप अगर नहीं मानते तो एक काम करो, इस जुब्बे को हजरत की तुरबत पर रख दो, जो उठा लेगा ये खिरका उसी को दे दिया जाए, हजरत का जुब्बा उसी को दे दिया जाए। आपके इस मशवरे को मान लिया गया। इसी तजवीज के मुताबिक इस जुब्बे को हजरत की कब्र पर रखा गया। आपके मुरीदीन यके बाद दीगरे आपके खुलाफा पे दर पे जुब्बे को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी मुरीद से, किसी खलीफा से वो जुब्बा ना उठा। लेकिन जब बारी आई हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की, हजरत गिरामी, आपने जुब्बे को हाथ लगाया। उलमा फरमाते हैं जुब्बा कब्र से इस तरह उठा लिया जैसे किसी वली की कब्र से फूल उठाया जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद आपने अगला सफर शुरू किया। आप यहाँ बिहार से निकले और अल्लाह अकबर कबीरा अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में चलते चले जा रहे हैं। उधर पीरो मुर्शिद फरमाते हैं मुझे मेरे मुरीद की खुशबू आ रही है, मुझे मेरे यार की खुशबू आ रही है। कहा पालकी तैयार करो, और पालकी को तैयार किया गया। आबादी से बाहर आए, 2-3 बस्तियों से उबूर करके आप उस जगह आकर के खड़े हो गए। आबादी से बाहर आकर के अपने मुरीद का इंतजार करने लगे कि ये काफी नहीं है आपकी अजमत के लिए। दुनिया के जितने मुरीदीन हैं वो अपने पीर का इंतजार करते हैं, लेकिन ये सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की जाते बाबरकत है, आपके पीर आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके पीर आपकी आमद के मुश्ताक है। ये भी लिखा गया है बात तस्किरों के अंदर। हजरत गिरामी, बात तस्किरों में ये भी है कि 2 पालकी, एक पालकी तो हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी के पीरो मुर्शिद की थी और एक पालकी आप
आपकी थी। दो पालकी को आबादी से बाहर लाए हजरत गिरामी, जैसे ही मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सिमनान से सफर तय करते हुए पहुंचे हैं पीरो मुर्शिद की बारगाह में, फौरन सीने लगा लिया, सीने लगा करके पेशानी को चूम करके कहा, अशरफ मैं तुम्हारे ही इंतजार में जी रहा हूँ, तुम्हारी खुशबू मुझे मेरी खानका के दरो दीवार से आने लगी है। एक पालकी ये मेरे पीरो मुर्शिद की है, इसमें मैं बैठ जाता हूँ, ये पालकी मेरी है, इसमें आप बैठो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आप बैठे, खानका शरीफ आपको लाया गया, लाते ही अल्लाह अकबर कबीरा आपने अपना मतलब क्या है फौरन बैत कर लिया, मुरीद फरमा लिया और खिलाफत से भी आपको नवाज दिया। जो भी इजाजतें आपको हासिल थी वो तमाम इजाजतें आपने जो थी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अता फरमा दी। हजरत गिरामी सैयदुना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब पहुंचे हैं तो खानकाह में जश्न का माहौल है। आज आपके पीरो मुर्शिद मखदूम अलाउल हक पंडवी बहुत खुश हैं, कहते हैं आज मेरी हसरत पूरी हो गई, जो इंतजार था वो मतलब क्या है तकमील को पहुंच गया। आज मेरा मुरीद आ गया जिस पे मैं नाज करता हूँ, आज तारिकुस सल्तनत आ गया। आप अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में कई बरस तक आप रहे, खादिम बन करके रहे, नौकर बन करके रहे, अपने पीर की खिदमत करते रहे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अब जाने लगे। मखदूम अलाउल हक पंडवी फरमाते हैं बेटा अब तुम जाओ, और आपने निशानदही कर दी कि चोचा की सरजमीन पे जाओ, वहां एक तालाब है, एक नीर है, उसके पास में तुम अल्लाह अकबर पड़ाव डालना और वहां से पूरे भारत में अपने नाना के दीन की खिदमत करना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आप तशरीफ ला रहे हैं। अब आप सोचने लगे आपके पीरो मुर्शिद क्या लक़ब दिया जाए अपने मुरीद को, किस लक़ब से आपको नवाजा जाए। अल अलक़ाबु तुनज़्ज़लु मिनस समा, ये अलक़ाब आसमान से अल्लाह अकबर नाजिल हुआ करते थे। कौन से लक़ब से अपने मुरीद को नवाजा जाए, तारीख बताती है जैसे ही मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की चोचा की तरफ कूच करने लगे तो मखदूम अलाउल हक पंडवी के खानका की दीवारों से एक आवाज गूंज रही है, एक आवाज निकल रही है, चारों तरफ से एक आवाज है, जहांगीर 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 जहांगीर। आप फरमाते आओ मेरे करीब आओ, सीने लगाया, फरमाया मेरे मुरीदों गवाह हो जाओ, मैंने मखदूम अशरफ को ये लक़ब अता फरमाया है, आज के बाद ये जहांगीर है, इनको मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहा जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ये है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जिनकी बिशारत मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलाम ने इस तरह उनके वालिद माजिद को अता फरमाई, तुम्हारा बेटा एक अशरफ होगा, दूसरा आरफ होगा। अशरफ जो है ये ज़ाहिरी सल्तनत का भी हुक्मरान होगा और बातिनी सल्तनत का भी हुक्मरान होगा। अल्लाह अकबर, जिनकी बिशारत ज़मीन हिंद पर 100 साल पहले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं अताए रसूल हिंदल वली कि एक मेरा बेटा अशरफ नाम का आएगा, तारिकुस सल्तनत होगा, सिमनान से भारत में आएगा और वो सिलसिलाए चिश्त को अज़ शरीनो जिंदा फरमाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आपके खलीफा अव्वल सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पूरी दुनिया के अंदर सिलसिलाए चिश्त के परचम को लगाते हुए नजर आएंगे, नसब करते हुए नजर आएंगे। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का लक़ब मतलब क्या है जहांगीर है, और एक लक़ब आपको हैरत होगी जहांगीर भी है। जहांगीर यानी दुनिया को भी पकड़े हुए हैं, आपके तसल्लुत में अल्लाह ने दिया, और जहांगीर भी हैं, जान को छीनने वाले भी हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अल्लाह जिंदगी और हयात व ममात का मालिक है, लेकिन वो अपने नेक बंदों से जब राजी होता है तो वो इख्तियार और तसर्रुफात उन्हें भी अता फरमा देता है। हकीकत में ये तसर्रुफ अल्लाह ही का होता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया एक हदीस है, उसका मतलब अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने उसकी तौज़ी में ये फरमाया है कि पैर वली का होता है, चलना खुदा का होता है, हाथ वली का होता है, पकड़ना खुदा का होता है, कान वली का होता है, सुनना खुदा का होता है, आंख वली की होती है, देखना खुदा का होता है, और ज़बान वली की होती है, अता खुदा की होती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आप तशरीफ लेकर के आ गए, आपने आकर के पड़ाव डाला। इसी दरिया के करीब में एक जोगी रहता था जिसके 1-2 चेला नहीं, 100-200 चेला नहीं, 300-400 चेला नहीं, बल्कि लिखा है लिखने वालों ने उसके 500 चेले थे। जादूगर रहता था जोगी। अज़ीज़ाने मिल्लत
इस्लामिया, आपने अपने मुरीद को भेजा, इससे कहो ये इलाका हमारा है, खाली कर दे। उसने कहा मैं खाली नहीं कर सकता, पहले मैं इस फकीर को देख तो लूं, ये कितनी बड़ी ताकत का मालिक है। सुनो कान खोल करके, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सैयदुना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद से उसने कहा पहले वो मेरी ताकत को देख लें, वो मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे, वो मेरी जादूगरी के सामने यहाँ टिक नहीं पाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अल मुख्तसर ये है, उसने कहा अपने किसी सिपाही को भेजें या वो खुद आए। आपने अपने मुरीद से कहा जाओ इसके जादू का मुकाबला करो। मुरीद अभी खामोश थे, तजस्सुस में थे। सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पान खाते थे, आपने अपना उगाल लिया, उगाल लेने के बाद अपने मुरीद के मुंह में डाल दिया। उगाल पीते ही मुरीद को एक ताकत सी मिली, उनकी कैफियत बदलती चली गई। अल्लाह अकबर, जिस्म के अंदर एनर्जी सी उनके पैदा हो गई और वो तैयार हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। जादूगर ने चींटियों का लश्कर भेजा। एक दो चूंटियां आपने देखी होंगी, लेकिन यहाँ लश्कर, जैसे ही लश्कर आया आपके मुरीद ने अल्लाह अकबर कबीरा, मतलब क्या है, एक सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का जो असा उनके हाथ में था, असा घुमाया और चूंटियों का लश्कर खत्म हो गया। जादूगर ने शेरों का लश्कर भेजा, जैसे ही शेर पे शेर उनके सामने आए वो डरे नहीं, उन्होंने फिर असाए मुर्शिद घुमाया और शेर भी खत्म हो गए। उसके बाद अल्लाह अकबर कबीरा, जादूगर ने अपनी छड़ी आसमान में फेंक दी, उसने अपने असा को आसमान में फेंका तो सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के मुरीद ने भी, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अपने पीरो मुर्शिद के असा को आसमान में फेंक दिया। तो वो उस जादूगर का जो छड़ी थी, उस छड़ी पे जाकर के आपका असा लगा और वो छड़ी जमीन पर के आ गई। अल्लाह अकबर। जादूगर जोगी आपके कदमों में जाकर के गिर गया और कहने लगा मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए, मुसलमान बना दीजिए। गिर के कदमों पे कुर्बान हो गया, पढ़ के कलीमा मुसलमान हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फकत उसने ही कलमा नहीं पढ़ा, बल्कि उसके 500 जो चेले थे उन सब ने भी अल्लाह अकबर कबीरा कलमा पढ़ लिया, आगोश इस्लाम में आ गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, चंद नौजवान अल्लाह अकबर सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का टेस्ट लेने के लिए, आपको जांचने के लिए, बोले बाद में मजाक बनाएंगे। सब लोग एक नियत से नहीं आते हैं, बास तो इस मतलब क्या है, उनकी ताकत देखने आते हैं, उनको जांचने परखने आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इन जालिमों को बताया जाए अरे तुम इन औलिया अल्लाह की करामतों के मुनकिर हो। मैं कहता हूँ आज भी ऐसे औलिया अल्लाह मौजूद हैं जो मज़ारों में लेटे हैं, लेकिन करामतें उनकी आज भी ज़ाहिर हैं, तुम्हें मालूम नहीं है। इसी उत्तर प्रदेश अमरोहा की सरजमीन पे सरकार शाह विलायत है, हजरात उनकी बारगाह में बिच्छू लेकर के जाओ, हाथ पे रखो, बिच्छू काटता नहीं है। खुदा की कसम ये जिंदा करामत है। बिच्छू कहीं कभी वो हाथ पर रख लीजिए फौरन डस लेता है। लेकिन कुछ लोग फिर भी मतलब क्या है, औलिया अल्लाह की अजमतों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हजरात गिरामी में अर्ज कर रहा था, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का मजाक करने के लिए उन्होंने सब ये तरकीब बनाई। एक नौजवान से कहा तुम कफन पहन के लेट जाना और हम कहेंगे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से कि इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ा दो। वो नमाज़े जनाजा पढ़ाने लगेंगे, तुम उठ करके भाग जाना, फिर हम इनका मजाक बनाएंगे। हजरात उन्होंने ये किया और सब करने के बाद आकर के कहा हजरत नमाज़े जनाजा पढ़ा दीजिए, इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वली है, अल्लाह की कसम मेरे आका फरमाते हैं इत्तक़ू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत ईमानी से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है, और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो ज़ाहिर भी देखता है और बातिन भी देखता है। हज़रात गिरामी, आपने उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी, जैसे ही नमाज जनाजा पढ़ाई अल्लाह ने उसकी रूह भी कब्ज कर ली। अल्लाह अकबर कबीरा। अब उसके साथी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, यार ये उठता क्यों नहीं है, ये निकलता क्यों नहीं है, ये मसारी से कूद के आता क्यों नहीं है। हज़रात नमाज हो गई, आपने फरमाया अब दफन भी कर लो। नमाज हो गई तो इसकी तदफीन भी कर लो। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने फरमाया तुम मजाक करने आए थे, मुझे परखने आए थे, मुझे जांचने आए थे, जांच लिया मुझे,
परख लिया मुझे, देखो तुमने मजाक बनाया और मैंने इसकी नमाज पढ़ा दी, अल्लाह ने इसको हकीकी मौत का लिबास अता फरमा दिया, तुमने कफन पहनाया, खुदा ने हकीकी लिबास मौत इसको दे दिया, अब जाओ जाकर के दफन कर दो। लोग उनके पैरों पे गिर करके माफी मांग रहे हैं। आप फरमाते हैं जहां मैं जहांगीर हूं, खुदा ने जहांगीर के साथ साथ मुझे जहांगीर भी बनाया है। अल्लाह करीम सैयदुना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फ्यूज़ व बरकात से हम सबको माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।